तेजस अपने कमरे में लौटा और देखा कि दीपक का चेहरा अभी भी उत्साह से दमक रहा था। शिक्षक गौतम ने इसकी पुष्टि कर दी है। मैंने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हाँ हाँ हाँ, कितना अद्भुत है ना? तेजस ने थोड़ा असहाय होकर जवाब दिया, पहले आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने रक्तवंश के उतार चढ़ाव को स्थिर करने की आवश्यकता है। तभी आप वास्तव में इस सफलता का लाभ उठा सकते हैं। अभी कोई भी देख सकता है कि आपके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। जब दीपक पहली बार आया तो तेजस ने तुरंत ही इसे महसूस कर लिया था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दीपक का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह दुनिया के नियमों को बाधित कर सकता है। हाँ, नियमों को तोड़ना। इस मामले में तेजस का आंकलन गौतम से कहीं अधिक सटीक था। नियम क्या है? वे वो मूल सिद्धांत हैं जिनके आधार पर दुनिया का कामकाज चलता है। यह विमानों की श्रेणी का आधार है। जब दीपक ने तेजस को गले लगाया तो तेजस ने इस नियम में एक हलचल महसूस की। यह हलचल इतनी तीव्र नहीं थी कि नियमों को बदल सके, लेकिन यह महसूस किया जा सकता था कि कुछ खास हो रहा है। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के चौथे क्रम में प्रवेश करने के बाद इसके असली प्रभाव प्रकट होने लगे थे। तेजस ने इसके असाधारण गुणों को साफ तौर पर महसूस किया, लेकिन वह अब भी निश्चित नहीं था कि दीपक के चौथे क्रम के सेलेस्टियल फॉक्स विजन से क्या परिणाम उत्पन्न होंगे। जैसे ही वह दीपक के करीब आया, उसने तुरंत कुछ अजीब सा महसूस किया। दीपक की तेजस के प्रति सद्भावना थी, और जब तेजस उसे संपर्क में आया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी खुद की किस्मत भी बेहतर हो गई हो। उसके शरीर में रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का प्रवाह भी सहज हो गया था। उसकी स्वर्ग की विवेकशील आंख भी दीपक की दिव्य लोमड़ी दृष्टि के साथ प्रतिध्वनित हो गई, जैसे उसने दीपक की कुछ आभा को अवशोषित कर लिया। हालांकि यह अवशोषण रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के माध्यम से नहीं हुआ और मात्रा बहुत कम थी, फिर भी तेजस अपनी स्वर्ग की विवेकशील आंख में थोड़ा सुधार महसूस कर सकता था। इसका मतलब यह था कि जब तक वह दीपक के साथ था, उसकी स्वर्ग की विवेकशील आंख स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती थी, बिना रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके दीपक की ऊर्जा को अवशोषित किए। इससे तेजस को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सेलेस्टियल फॉक्स विजन एक ऐसी शक्ति थी जो भाग्य को नियंत्रित कर सकती थी। दीपक के सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को सीधे अवशोषित करने से निस्संदेह दीपक के भाग्य को कमजोर कर देगा। चौथे क्रम में पहुंचने के बाद दीपक में बड़ा बदलाव आया था। यदि तेजस ने पहले की तरह उससे ताकत हासिल करने की कोशिश की तो इससे भाग्य का पलटवार हो सकता था। इसलिए उसके साथ रहना और उसकी किस्मत का लाभ उठाना ही सबसे बेहतर विकल्प था। हालांकि प्रगति धीमी होगी, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार तेजस दीपक को अपने साथ पाकर खुश था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आगे बढ़ा हूं, इसलिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। चौथा क्रम वाकई अलग लगता है, दीपक ने उत्साह से कहा। तेजस ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊंगा। मुझे लगता है कि शिक्षक गौतम जल्द ही तुम्हें ढूंढने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। वैसे क्या मैं बैंगनी दानव आंखों की साधना जारी रख सकता हूं? दीपक ने धीरे से पूछा। तेजस ने सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चौथे क्रम में तुम्हारी सफलता ने तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाया है। तुम्हारी सफलता शायद इसलिए हुई क्योंकि तुमने अत्यधिक शक्तिशाली भावनाओं का अनुभव किया और तुम्हारी रक्त रेखा की ऊर्जा उबल रही थी। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, तुम सेलेस्टियल फॉक्स विजन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाओगे और भविष्य की प्रगति भी आसान हो जाएगी। इसे साधना के माध्यम से विकसित करो और यदि कोई परिवर्तन नजर आए तो मुझसे बात करना। हम इस पर आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। साथ ही यदि तुम पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंचते हो तो पर्पल डेमन आइज को युद्ध में एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। हथियार? तुम्हारा क्या मतलब है? दीपक ने आश्चर्य से पूछा। तेजस ने आसपास नजर दौड़ाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उन्हें देख या सुन नहीं रहा। फिर वह धीरे से बोला, देखो, अगर तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पर्याप्त रूप से विकसित कर सको तो तुम इसे आध्यात्मिक हमले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान से देखो। तेजस ने एक ओर मुड़ते हुए अपनी आंखों में एक बैंगनी चमक पैदा की। अगले ही क्षण उसकी आंखों से 1 इंच लंबी बैंगनी रोशनी निकली और पल भर में गायब हो गई।
हालांकि ये रोशनी दीपक पर लक्षित नहीं थी, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी नई बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति और भाग्य की ऊर्जा एक पल में काफी हद तक दब गई थी। ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई विशाल जानवर खड़ा हो। इस भयावह आध्यात्मिक आहत ने दीपक को अचानक डर से चीखने पर मजबूर कर दिया। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक होने के बाद तेजस की आध्यात्मिक शक्ति अब एक तरल रूप में संघनित हो गई थी। इसके अलावा उसने सेलेस्टियल फॉक्स विजन को अपनी स्वर्गीय विवेकशील आंख के साथ मिलाकर एक नई शक्ति का निर्माण किया, जो 3 महान दृश्य क्षमताओं का संयोजन था। अंततः बैंगनी दानव आंखें एक असाधारण दृश्य तकनीक थी जिसे तेजस ने लंबे समय तक विकसित किया था। ये 3 तत्व एक दूसरे के पूरक थे और तेजस को यकीन था कि उसकी बैंगनी दानव आंखों की शक्ति उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थी जितनी कि उसके पिछले जीवन में थी। तेजस ने दीपक को यह दिखाया क्योंकि उसने पहले ही उसे बैंगनी दानव आंखों की साधना की विधि सिखा दी थी, इसलिए अब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसने दीपक को यह दिखाने का निर्णय लिया ताकि वह समझ सके कि तेजस इस पहलू में कितना मजबूत है और बैंगनी दानव आंखें कितनी प्रभावशाली हो सकती हैं। तेजस को उम्मीद थी कि दीपक जल्दी से सुधार करेगा, क्योंकि इससे उसकी खुद की स्वर्गीय विवेकशील आंख की प्रगति में भी तेजी आएगी। अब जब दीपक चौथे क्रम पर पहुंच चुका था, इसका मतलब था कि तेजस की रक्तरेखा छाप भी जल्द ही चौथे क्रम तक पहुंच सकती थी। दीपक ने हैरानी से तेजस को देखा और बोला, वाह, यह क्या कमाल की बात है, और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अद्भुत कैसे है। तेजस ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, यह बैंगनी दानव आंखों की साधना का परिणाम है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि इसकी साधना से तुम्हारी दिव्य लोमड़ी दृष्टि को विकसित करने में मदद मिल सकती है। ओह। दीपक ने बार बार सिर हिलाया। दिव्य लोमड़ी दृष्टि होने के कारण वह समझ सकता था कि उस पल में तेजस की आध्यात्मिक शक्ति कितनी अद्भुत थी। तेजस ने सहजता से कहा, ओह, वैसे मैं अब छठे क्रम तक पहुंच गया हूं। दीपक स्तब्ध होकर उसे देखता रहा और कुछ देर बाद ही किसी तरह से बोल पाया, तुम वाकई अद्भुत हो। दीपक को अचानक चौथे क्रम पर अपनी सफलता फीकी सी लगने लगी। तेजस मुझसे 2 साल छोटा है और पहले ही छठे क्रम तक पहुंच चुका है। क्या ये उसी तरह नहीं है जैसे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई? साथ ही जब वह 5वें क्रम पर था तो वह सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से लड़कर उसे रोक सकता था। अब जब वह छठे क्रम पर है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह हम सब में सबसे मजबूत है और वह सबसे छोटा है? दीपक ने मन ही मन सोचा, अब मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। सेलेस्टियल फॉक्स विजन के चौथे क्रम में प्रवेश के साथ दीपक को तेजस की आभा और भी अधिक अनुकूल लगने लगी। वह इस निकटता की भावना को पहचानता था। किसी की किस्मत जितनी बेहतर होती है वह उतना ही करीब महसूस करता है। दीपक ने खोए हुए स्वर में कहा, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूं। मुझ पर ठंडा पानी डालने के लिए धन्यवाद। इससे मुझे अपनी भावनाओं को स्थिर करने में मदद मिली। तेजस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक ने मजाकिया लहजे में कहा, कौन तुम्हें धन्यवाद दे रहा है? आखिरकार तेजस ने गौतम से किया अपना वादा निभाया और दीपक को उसके कमरे तक पहुंचाया। फिर वह नाश्ते के लिए कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। राक्षसी जानवरों की हड्डियों से बना शोरबा बेहद स्वादिष्ट था। इसका एक कटोरा और उसमें भरा पोषण सभी को गर्माहट और ऊर्जा से भर गया। इतने स्वादिष्ट नाश्ते के बाद सभी के चेहरों पर उत्साह और ताजगी झलक रही थी। अब युवराज द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा का समय हो चुका था। लाल और विवेक के अलावा सभी आंगन में एकत्र हुए थे। शिक्षक मोहन युवराज ने छात्रों की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, अकादमी ने आप सभी का बहुत ध्यान से चयन किया है। आपकी प्रतिभाएं राक्षसी देव परिवर्तन के साथ मनुष्यों में सबसे अद्वितीय हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा राक्षसी देव परिवर्तन कहां से आता है। यह हमारे पूर्वजों के साथ हुए अन्याय से उत्पन्न हुई विरासत है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, जल्दी से प्रगति करनी चाहिए और एक उपयोगी इंसान बनना चाहिए। आपके साहसिक कार्य व्यक्तिगत खतरों के साथ साथ अकादमी और संगठन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान ला सकते हैं। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि भविष्य में चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हों, आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करना चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। अपनी सुरक्षा की रक्षा करना भविष्य की कुंजी है।
ये कहते हुए उनकी ठंडी निगाहें तेजस पर टिक गईं। मिशन पर गए 5 लोगों में से सिर्फ तेजस और चांदनी ही आज की कक्षा में आए थे। चूंकि मिशन का प्रस्ताव तेजस ने रखा था, इसलिए उसे निशाना बनाना स्वाभाविक था।